फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखता है तो वह दर्पण कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमेशा सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है किंतु दूर दूर रखने पर उल्टा बनता है, तो वो दर्पण कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। नज़दीक रखने पे प्रतिबिंब सीधा बनता है और दूर रखने पर आपका उल्टा बनता है, ये आपका अवतल दर्पण होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि किसी वस्तु द्वारा श्वेत प्रकाश के सारे रंग परावर्तित हो जाए तो वह वस्तु प्रतीत होगी, तो वह कौन सी वस्तु प्रतीत होगी? तो राइट आंसर होगा श्वेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि किसी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो किसी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी होगा बैगनी, तो बैगनी रंग का कांच के अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो किस रंग की किरण का विचलन न्यूनतम होता है? तो जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से मतलब गुजारी जाती है तो उसका किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि श्याम पट काला प्रतीत होता है क्योंकि, तो श्याम पट काला प्रतीत क्यों होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है, यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि प्रकाश वायु से कांच अपवर्तनांक 1.5 में प्रवेश करता है तो कांच में चाल होगी, तो क्या होगी? तो जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल कांच में क्या होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वायु से जल में जाती हुई वस्तु की प्रकाश की किरण, जल का अपवर्तनांक 1.133 है, तब जल से वायु में जाती हुई प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तनांक होगा, तो क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.75। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं कि वायु से जल में जाती हुई प्रकाश की किरण के लिए जल का अपवर्तनांक 1.33 है, तब जल से वायु में जाती हुई प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तनांक कितना होगा? तो 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि किसी अवतल दर्पण में बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस और ध्रुव के बीच। जब वस्तु का प्रतिबिंब अवतल में बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होती है? तो फोकस और ध्रुव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कम होती है। क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग बिंदु स्रोत प्रकाश स्रोत से समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि जल के भरे बीकर में परा सिक्का थोड़ा सा उठा प्रतीत होता है, तो इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन, सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, तथा अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है कि ग्रह दिखाई पड़ते हैं क्योंकि, तो ग्रह दिखाई देते हैं क्योंकि तो वे सूर्य के प्रकाश परावर्तित करते हैं, ग्रह दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश परावर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि दूरदृष्टि दोष की स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, तो दूरदृष्टि दोष की स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना के पीछे। जब दूरदृष्टि होगा तो रेटिना के पीछे बस प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, तो पुस्तक लेंस से क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच होगी, प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, कौन सा दर्पण समानांतर किरण पुंज को फैलाता है? तो कौन सा दर्पण आपका समानांतर किरण पुंज को फैलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल। क्या होगा? उत्तल दर्पण।